हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको सिंगल एंट्री करवाया था। आज हम सिंगल एंट्री करने वाले ओपनिंग बैलेंस शीट वाले सम्स को। मतलब अब तक जितने भी सम्स है उसमें कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं था। आज से अपन स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। कैश बुक रहेगा तो उसका एक इफेक्ट देंगे, बनाना पड़ा तो दो इफेक्ट देंगे और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट तो देते ही है। ठीक है, क्वेश्चन है फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ बैंक अकाउंट। क्लियर, उसने बोल दिया है समरी ऑफ बैंक अकाउंट। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है कौन सा अकाउंट का है, बैंक अकाउंट। बोले तो कैश और बैंक अकाउंट है ये। ठीक है, क्लियर। मतलब इधर पैसा आ रहा है, पर्टिकुलर मतलब ये रिसिप्ट है और ये उसका पेमेंट है। चलिए बढ़िया है। ऑफ सर देबाशी पोदार अ ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 2013। 2013 का इंफॉर्मेशन आकांक्षा मेरे को दिया है, पर्टिकुलर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे एक ही इफेक्ट, क्योंकि कैश अकाउंट दिया है तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया है तो इसका एक ही इफेक्ट आएगा। एक तो कैश अकाउंट में आएगा और दूसरा जिधर जाने वाला रहेगा उसमें। जैसे यहाँ पे दिया है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग डेट दिया है और एक क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे मैं एक ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ और कैश मेरा असेट है, असेट साइड पे लिख लेता हूँ कैश। कितना बैलेंस दिया था जरा चेक करो। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 5140। नेक्स्ट एक ही इफेक्ट आएगा बिकॉज दूसरा तो कैश में है ऑलरेडी। उसके बाद है कैश सेल्स एंड रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल्स हुआ है, कैश सेल्स हुआ है मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स है तो सेल्स में जाएगा। नहीं, इसने बोला है कैश सेल्स एंड रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स का भी पैसा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स करते हो तो आपके क्या बढ़ते हैं? कस्टमर डेटर्स। तो भैया ये जाएगा किधर? डेटर्स में। कहाँ जाएगा? डेटर्स में। इधर तो आ गया कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेटर्स में, क्रेडिट साइड पे। तो भैया डेटर्स में जाते हैं। डेटर्स अकाउंट बनाया क्या? हाँ जी, डेटर्स अकाउंट बनाया। तो डेटर्स उधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय कैश और बैंक। कितना? 2,43,720। एनी डाउट क्लियर? अरे समझाइए। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है बैलेंस। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बट इधर डेबिट साइड पे दिया तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। किधर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड। और हम इसे बैंक बैलेंस नहीं लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे। सर आपको कैसे मालूम पड़ा ओवरड्राफ्ट हुआ ये? देखो नॉर्मल केस में कैश का बैलेंस इधर आता है क्रेडिट, तो बैलेंस शीट असेट साइड पे जाता है डेबिट। इस केस में बैलेंस किधर आया है? डेबिट, तो दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, मतलब लायबिलिटी साइड पे। तो लायबिलिटी मतलब मेरे पास बैलेंस नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। समझा? इसलिए ये बैलेंस मेरा ओवरड्राफ्ट है। कितना? 1180। और मैंने इधर कौन से बैलेंस शीट में लिखा है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा है। कितना? 1180। क्लियर हुआ? पोस्टिंग समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे किया तो पैसा गया कैश अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। भाई क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया? हाँ जी, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया। टू कैश और बैंक। कितना? 1,87,860। बात समझा? जैसे डेटर्स को पैसा दिया वैसे क्रेडिटर्स को भी पैसा दिया। समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस। इधर क्रेडिट हो गया तो जनरल एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू जनरल एक्सपेंस कितना है? 16,000। मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो मैं आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रेंट एंड रेट्स, ये भी मेरा एक्सपेंस है, किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही जाएगा। तो टू रेंट एंड रेट्स कितना है, 7,700। इसको भी मैंने इनर कॉलम में सेम जैसा उसका ट्रीटमेंट था वैसे ही किया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग कहां जाएगा, कैपिटल में से माइनस होगा, कितना है 37,500। इसका पोस्टिंग समझ में आया क्या, कैश बुक का पोस्टिंग समझा, हाँ जी। आगे बढ़ते, आगे दिया है ऑल बिजनेस टेकिंग हैड बीन पेड इनटू बैंक। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन थे उससे जो भी पैसा मिला मुस्कान, वो सारा पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते थे। मतलब पैसा आता था बैंक में जाता था, पैसा आता था बैंक में जाता था, मतलब कैश अकाउंट नहीं, एक्चुअल में ये बैंक अकाउंट ही है। तो इसके पास कुछ भी कैश है क्या, नहीं, बट उसने आगे बोला एक्सेप्ट कैश ऑफ 21,180। मतलब हुआ क्या कि जब भी पैसा रिसीव होगा बैंक में जमा होगा, पेमेंट होगा बैंक से जाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरे को पैसा मिल रहा था तो मैं बैंक में डिपॉजिट किया, एक्सेप्ट 2,180 मेरे पास रख लिया मैंने। मतलब ये 2,180 का हिसाब इसके अंदर है क्या, नहीं है। तो अब वो बोल रहा है कि एक्सेप्ट कैश सेल्स ऑफ 21,180, मतलब हमने 21,180 का कैश सेल्स किया था, वो पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अब सेल्स किया तो पैसा तो आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट दिखाना पड़ेगा, है या नहीं। तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बनाया क्या मैंने, हाँ जी कैश अकाउंट बनाया। तो डेबिट साइड पे टू कैश सेल्स कितना 21,180, ये पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, और ये कैश सेल दे दो, सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैश सेल्स 21,180, ये समझा, समझा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, उसके बाद क्या है जी, आउट ऑफ विच, अब ये जो पैसा है उसमें से पोद्दार पेड वेजेस ऑफ 12,800, उसने 12,800 का वेजेस पे किया तो पैसा तो जाएगा, इतना समझ में आ गया भाई, पैसा जाएगा, पैसा जा रहा है बाय वेजेस, कितना 12,800। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, वेजेस कहां जाता है, ट्रेडिंग में, तो टू वेजेस 12,800। एनी डाउट, आगे क्या दिया उसने, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे दिया है, ही रिटेन 8,380 फॉर प्राइवेट पर्पस। प्राइवेट पर्पस का मतलब मुस्कान ड्राइंग्स, मतलब उसने 8,380 रुपया खुद के पास रखा है, मतलब पैसा तो गया ही ना, पैसा गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग्स कितना 8,380, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, ड्राइंग है इसके अंदर ही ऐड कर दू चलेगा, बराबर है। तो 37,500 में 8,380 ऐड करके अमाउंट बता दो कितना आ रहा है, कितना 46,000, 46,000, अरे 37,500 प्लस 8,380, 8 और 8 15, 45,880, बराबर। चलिए ठीक है, समझा ना क्या किया मैंने, 45,880, अंडरस्टूड, पक्का। चलिए नेक्स्ट और कुछ है क्या भाई, यहां तक तो खत्म हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन, अभी इससे बनाऊंगा मैं ओपनिंग बैलेंस शीट, इससे बनाऊंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग डेट से ओपनिंग, स्टॉक इन ट्रेड किधर जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आपका असेट है, स्टॉक कितना दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है ना आपको 24,300, 24,300। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा किधर, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है 24,300, अरे समझा। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी है, देखो उसके बाजू में ये जो डेट दिया वो क्लोजिंग स्टॉक का है ना, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 31,000, एक 31,500। एनी डाउट, अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स,
क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स। चले भाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में चले जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स कितना दिया, 19,450 इधर। और क्रेडिटर्स का अकाउंट भी आपने बनाया है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000, ओपनिंग बैलेंस 19,450, ये हो गया ओपनिंग। अब आते हैं क्लोजिंग की तरफ, बराबर है। क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग में जाएगा 17,090, बराबर है। एक इफेक्ट इधर हो गया, दूसरा उसके अकाउंट में जाएगा भाई, क्रेडिटर्स का अकाउंट में, क्रेडिट में टू बैलेंस कैरी डाउन 17,090। समझा, दो इफेक्ट समझ में आया। सेम गोज विद योर डेटर्स ऑल्सो। देखो उसके बाद डेटर्स का अमाउंट दिया गया है, ये आपका डेटर्स कौन सा है, ओपनिंग, और ये आपका कौन सा है, क्लोजिंग। पहले ओपनिंग डेटर्स 22,400, ओपनिंग डेटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो, डेटर्स 22,400, एक डेबिट बाय डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में चले जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,400। अब आ जाते हैं क्लोजिंग डेटर्स की तरफ। क्लोजिंग डेटर्स कितना दिया है भाई, क्लोजिंग डेटर दिया है 26,900, तो भाई क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो 26,900। एक इफेक्ट हो गया यहाँ पे। दूसरा भाई क्रेडिटर्स डेटर्स अकाउंट के अंदर क्लोजिंग में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 26,900। एनी डाउट टिल हियर, समझा पोस्टिंग। उसके बाद अमाउंट ओइंग टू कस्टमर, कस्टमर से अमाउंट लेने का है, हु हैड ओवरपेड हिज अकाउंट, मतलब उसने 600 रुपए एडवांस देके रखा है। इसका मतलब क्या हुआ स्वाति कि भाई मैंने कस्टमर कौन है, जिसको मैं सामान उधार में बेचा, उससे पैसा लेने गया, तो मैंने को इसके पास से 1,000 रुपया लेने का था, इसने बोला सर 1,600 रुपया लेके रखो, मतलब 600 रुपया मुझे उसने क्या दिया है, एडवांस। ये मेरा क्या हो गया, लायबिलिटीज। मतलब ये 600 रुपया कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। वेरी गुड। तो भाई लायबिलिटी साइड पे ओवरपेड बाय कस्टमर कितना, 600 रुपये। समझ में आ गया, हाँ जी। अब पिछले साल ओवरपेड था, वो इस साल ओवरपेड रहेगा क्या, नहीं, इस साल हम एडजस्ट करेंगे, तो इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, डेटर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। देखो उसने पिछले साल पे करके रखा था, पे किया था ना, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 600, बराबर। बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करते ना आप, तो हमने ऑलरेडी क्रेडिटर्स कॉपी पेस्ट कर दिया है, डेटर्स कॉपी पेस्ट हो गया है, स्टॉक हो गया है, अमाउंट दोनों का दिया था, नहीं दिया था तो अपन कॉपी पेस्ट ही करते। तो ये 600 भी मैं कॉपी पेस्ट करता। अब मैं कहता भाई पिछले साल का तो माइनस कर दो, लेस एडजस्टेड 600। लाइबिलिटी मतलब कौन सा साइड, क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। भाई डेटर्स ने दे रखा था, तो डेटर्स के अमाउंट में से एडजस्ट करना है, मतलब डेटर्स में से निकाल दो। अब उनसे पैसा मांगने की जरूरत है क्या, नहीं, लेस पेड ऑफ कितना, 600 रुपया। तो ये 600 का दूसरा इफेक्ट समझ में आया। लॉजिक बताता हूं क्या हुआ। मेरे को इसने 600 एडवांस देके रखा था, क्या बोल के, सर मैं आपसे सामान खरीदूंगा। अब नेक्स्ट ईयर में आया, इसने मेरे पास से सामान खरीदा रहेगा, अब 2,000 का सामान खरीदा, तो क्या मैं इससे 2,000 मांगूंगा, कितना मांगूंगा, 1,400 रुपए। क्यों, 600 एडवांस है ना, वो 600 क्या करूंगा मैं, माइनस ही करूंगा ना उसके पास से, मतलब वो कस्टमर है ना मेरा, इसलिए वो माइनस हुआ। समझा, क्लियर। चलिए, तो ये 600 यहां नहीं लिख के मैंने किधर किया उसको माइनस, इसमें माइनस किया, क्योंकि यहां तो वो नील हो जाएगा, इसलिए दिखाया नहीं मैंने। नहीं समझा, नहीं क्या, हाँ समझा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी, रेंट पेड इन एडवांस 420 और 450। पेड इन एडवांस आपका असेट होता है नहीं, तो आपका असेट ओपनिंग में है, रेंट पेड इन एडवांस। पहले में कितना है, 420, और दूसरे में कितना है, 450। अब ये 450 का इफेक्ट तो नहीं आएगा, बट 420 का आएगा, क्योंकि पिछले साल का है। तो देखो पिछले साल मेरे भाड़ोत्री ने 420 रुपया रेंट ज्यादा दे दिया था,
पेड इन एडवांस। नए साल में आऊंगा तो जब भाड़ा मांगूंगा तो क्या बोलेगा, सर 420 पहले का है। तो देखो आपके पास पहले से रेंट पेड दिख रहा है, तो हम ये जो 420 है वो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, लेस पेड इन एडवांस 420। अरे ये समझा? हाँ जी। उसके अलावा इस बंदे ने इस साल 450 एडवांस देके रखा है, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड लेस, तो भाई लेस प्रीपेड कितना, 450। अब जरा ध्यान देखो, ये 420 माइनस नहीं, ये प्लस होगा। सर क्यों? रेंट इज माई एक्सपेंस। पिछले साल बंदे ने मुझे क्या देके रखा था, एडवांस में देके रखा था। अब लॉजिक देखो, एग्जाम्पल, ये मेरा भाड़ोत्री है भाई, ये भाड़ोत्री उधर ही है, भाड़ोत्री है मेरा। इसने मुझे 1000 रुपया रेंट हर महीने का सोच के रखा है। उसने बोला सर मेरे पास ये बार ज्यादा पैसा है, 1420 रुपया लेके रखो। मतलब उसने 420 रुपया रेंट मुझे ज्यादा दिया। अब जब नेक्स्ट ईयर आया, मैं 1000 रुपया मांगने गया, बोला सर 1000 रुपया क्या मांग रहे, 420 पहले से देखो। बोला हाँ चलो भाई 420 ऐड करो पहला इसका। अब कितना मांगने गया, वो तो ऑलरेडी मैंने मांगा है उससे, इसलिए हमने वो 420 पिछले साल का ऐड किया। ये समझा? हाँ एक्सपेंस है ना इस साल का, तो ऐड ही करूंगा मैं। उसके बाद साल खत्म होने गया ना, बोला सर ये लो 1000 नहीं 1450। मतलब क्यों, 400 प्रीपेड। क्या वो 400 इस साल का है क्या? नहीं। तो हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग का प्रीपेड लेस किया। बात समझा? क्लियर? तो 420 का इफेक्ट, 450 का इफेक्ट क्लियर है? पक्का? सेम होने वाला है एक्सपेंस के साथ भी। यहां पे जो एक्सपेंस होने वाला उसके साथ भी सेम ट्रीटमेंट करूंगा मैं। ये समझा ना, प्लस क्यू किया और माइनस क्यू हो रहा है। चलिए ठीक है, यहां पे आता हूं और 420, उसका बाकी इफेक्ट तो मैंने पोस्ट करके रखा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, क्रेडिटर फॉर जनरल, सेम 810। क्रेडिटर फॉर जनरल एक्सपेंसेस का मतलब मैंने एक्सपेंसेस एडवांस में भर रखा है और बाकी ये भरने का मतलब, ये था पेड इन एडवांस और ये था आउटस्टैंडिंग, ये था प्रीपेड और ये है आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का कितना बाकी है, इस साल का कितना बाकी है, बाकी ये पे करने का और ये पे हो चुका है। फर्क समझो। मुस्कान यहाँ पे था पेड इन एडवांस, यहाँ पे क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था 810, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 1340। पिछले साल कितना पे करके रखा था 420, पिछले साल ये साल कितना पे करके रखा है 410। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, मतलब ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा। तो भाई लाइबिलिटी साइड पे जाऊंगा, लिखूंगा आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस कितना है 810, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस कितना है 1300 समथिंग, 1340। अरे समझा? हाँ या नहीं? अब सिंपल हिसाब, तुमको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड लेस तो मालूम ही है, ये करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस मालूम है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो ऐड करोगे, ऐड करता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस। करंट ईयर का कितना 1340, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 810, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, लेस होगा। कितना 810। सेम विद द प्रीपेड, सिंपल भाषा में आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड, करंट ईयर का प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड क्या होता है, लेस। देखो करंट ईयर का लेस, प्रीवियस ईयर का क्या किया, ऐड। समझा? अरे हाँ, डन विथ योर कंसेप्ट। बस इसमें यही था और कुछ नया नहीं है। फर्नीचर एंड फिटिंग आपका क्या है, असेट है, तो असेट है तो असेट साइड पे जाएगा। फर्नीचर कितना है 10,000, सेम फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर 2013 अमाउंटेड टू 1500। क्रेडिटर्स ने मुझे 1500 का डिस्काउंट दिया। क्रेडिटर्स कौन होता है, जिसे मैं सामान खरीदता हूं, उसने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब मेरे लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा। बाय डिस्काउंट कितना 1500।
इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। किसने डिस्काउंट दिया मुझे? क्रेडिटर्स ने। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या कर दूंगा मैं? डेबिट टू डिस्काउंट। कितना? 1500। समझा? नेक्स्ट उसके बाद और कुछ है क्या? नो डिस्काउंट वाज अलाउड बाय द कस्टमर, द अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर whoever overpaid his account was set off against the sales। ठीक है, खत्म हो गया और कुछ भी नहीं है, और हमने सब पोस्टिंग भी कर दिया। अब क्या करना है? पहले एक्स्ट्रा अकाउंट सब क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट क्लोज करके चेक करते, देखो टैली हो जाएगा। चेक करो, 21,080 टैली हो गया ये। चलिए इधर आते हैं, इसका अकाउंट क्लोज करते। कल ही मैंने बताया था डेटर्स का अकाउंट क्लोज होगा तो सेल्स, क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज होएगा तो परचेज। कौन सा साइड ज्यादा है? ये साइड ज्यादा लग रहा है। टोटल कर लो, एक जन डेटर्स करो, एक जन क्रेडिटर्स कर लो, अच्छे से टोटल करना। 187 1 नहीं रे, रॉन्ग है। 2,06,450 2,06,450 माइनस करो 1,87,000। इसे हम कहते हैं बाय परचेज। कल बताया था मैंने, इसे क्रेडिट परचेज कहते हैं, और परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे परचेज में 1,87,000। ये समझा? अब आते हैं डेटर्स की तरफ। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं, ये साइड 2,70,620 2,70,620 माइनस कर दो टू सेल्स 2,48,220 पक्का? चलो ठीक है, ये चले जाएगा सेल्स में, इसे हम क्रेडिट सेल्स कहते हैं। 2,48,220। अब कोई अकाउंट बचा क्या? नहीं। अब क्या है जरा ध्यान देना, ये तो हो गया एक्स्ट्रा अकाउंट क्लोज। अब बैलेंस शीट को पहले क्लोज करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल ले लो, चलो फट से। टैली नहीं होएगा, असेट का टोटल ज्यादा है, असेट का टोटल ले लो, असेट का टोटल लो, डिफरेंस आएगा उसे आप कहते हो कैपिटल। असेट का टोटल लो 22, 30, 50, 60,000 के आसपास रहेगा। 62,260 62,260 माइनस करो अभी 41,400। ये आपका क्या आ गया? कैपिटल 41,400। समझ में आया ओपनिंग बैलेंस शीट का काम? अब ये अकाउंट क्लोज होगा, पहले इसका टोटल ले लो आउटर कॉलम में। 21, 180, 24, 8,220 टोटल कर लो। 2,70,000 प्लस करेंगे तो 3,01,500 पक्का ना? 3,01,500 3,01,500 माइनस कीजिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 77,400। इधर से हम आ जाएंगे इस बाजू में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 77,400। चलो इधर पहले टोटल ले लेते सब। देखो यहाँ पे इसमें ये ऐड और ये माइनस करना है, इसमें ये ऐड और ये माइनस करना है, तो ऐड लेस करो और अमाउंट आउटर कॉलम में शिफ्ट करो। कौन सा? किधर? यहाँ पे 2,69,400। तो इसका टोटल भी चेंज हो जाएगा ना फिर? 1 मिनट, 3,09,000। तो जीपी चेंज, चलिए ठीक है। इधर आएगा 3,09,000।
3,09,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? बुक में कुछ अलग है क्यों? टोटल मिस्टेक हुआ है कुछ? तो टोटलिंग ऐड रॉन्ग किया है लोग ने। 21,180 प्लस 244 ऐड करके चेक किया गया अमाउंट, सेल्स का अमाउंट। ये लोगों को 270 इधर दिख रहा है, अमाउंट सेम है। यहाँ पे 220 की जगह पे 820 आया है ये लोगों को टेक्स्ट बुक में, मेरे को मालूम नहीं, आपने इधर क्लोजिंग बराबर किया रहेगा तो। यहाँ पे टोटल बराबर है क्या? डेटर्स का टोटल, हाँ 600 मैंने ऊपर रखा है ना, वहां पे मैंने डेटर्स के अकाउंट में डाला है, फिर बराबर है। हाँ फिर बराबर, मैंने जो 600 है ना वो यहाँ पे माइनस किया ना, उन्होंने वो टोटल के अंदर उधर लिख के रखा है, तो 600 और 20 800 रुपए का इधर फर्क है, चलेगा कोई नहीं, फिर बराबर है। करो टोटल, 76,800 इधर आ रहा है 76,800 76,800 कोई नहीं। अब इधर का टोटल किया था किसी ने, इसमें ये ऐड और ये माइनस कर दो, 16,970 प्लस ये करो माइनस 810 कर दो। एक जन इसका करो, 17,000 पक्का, और इधर इसमें ये प्लस और ये माइनस। मनीषा आप तो कर ही नहीं रहे टोटल। 7,680। अब यही टोटल ज्यादा है आपका, 78300 बराबर ना, 78300 माइनस करोगे तो 2 नेट प्रॉफिट 53,120 पक्का। इधर से हम आ जाएंगे नेट प्रॉफिट, इधर ऐड करेंगे 53,120, ये कुछ नहीं है। अब इसमें ड्राइंग माइनस होगा और ये ऐड होगा, करो ऐड, माइनस करे कितना रहा है? $48,640। अब टोटल करके चेक करो, देखो ये माइनस करना इसमें, यहाँ पे 26,300 आएगा। अब टोटल करो, हाँ इधर का टोटल बोल रहा है, कितना बोल रहा है इस बाजू का? पर अब ये 68,250 और इधर 68,250। जीपी में फर्क क्यों आया? जीपी में फर्क आया, वो जो 600 का इफेक्ट मैंने इधर दिया है, उन लोग ने वो जीपी के अंदर ये जो 600 रुपए का इफेक्ट है वो डेटर्स के अकाउंट में माइनस कर दिया है, तो इधर वो अमाउंट चेंज हो गया, इधर 600 बढ़ जाएगा, वो 800 हो जाएगा। उन लोगों ने माइनस इधर करके रखा है, मैंने बैलेंस शीट में माइनस किया है, बस इतना ही फर्क किया है, ठीक है पक्का। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को लेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।